बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। تاء ثاء جيم حاء خاء دال नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 4th लेसन, चौथा सबक है और आज हमने प्रोनाउंस जो है वो पढ़नी है, यानी ज़मायर पढ़नी है। इससे पहले हम माजी का लेसन पढ़ चुके हैं, यानी पास्ट का टेंस पढ़ चुके हैं, मुज़ारे पढ़ चुके हैं यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, हाल और मुस्तकबल पढ़ चुके हैं। और तीसरा लेसन हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं का था। फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने जितने भी हमें अहकामात दिए हैं कि ये करना है और ये नहीं करना, वो सब के सब फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं में है। और इसके साथ साथ हमने जितनी भी अल्लाह से दुआएं मांगी हैं वो भी फ़ेल अमर में हैं। हम जितनी भी दुआएं मांगते हैं वो भी फ़ेल अमर में हैं, मतलब उसके अंदर अहकामात का आ जाना और हमारी तरफ से दरख्वास्तों का जाना वो भी फ़ेल अमर का हिस्सा है। आज का जो हमारा चौथा सबक है वो प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस हमें पता है, हम इंग्लिश में पहले पढ़ चुके हैं कि ही, हिज, हिम, यू, यूवर, यू, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, दे, देयर, देम। ये इंग्लिश के अंदर हम प्रोनाउंस पढ़ते हैं। प्रोनाउंस को अरबी में और उर्दू में ज़मीर कहते हैं। प्रोनाउंस को उर्दू में भी अरबी में भी ज़मीर कहते हैं और ज़मीर की जमा होती है ज़मायर। ज़मीर की जमा होती है ज़मायर। ज़मायर या ज़मीर या प्रोनाउन होता क्या है हमें पहले से मालूम है, लेकिन हम उसको दोहरा रहे हैं। एक बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसको कहा जाता है कि जी मेरा बेहतरीन दोस्त के ऊपर मज़मून लिखें, तो वो मज़मून लिखता है कि अली मेरा बेहतरीन दोस्त है, वो मेरे घर के साथ रहता है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। कहना उसे ये चाहिए था कि अली मेरा बेहतरीन दोस्त है, अली मेरे घर के साथ रहता है, अली पढ़ाई में बहुत अच्छा है। लेकिन उसने पहले जुमले में तो उसका नाम लिया अली, लेकिन बाद के जुमलों में उसके नाम की जगह पे एक और नाम ले आया, वो मेरा हमसाया है, मेरे घर के साथ रहता है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। ये जो वो है ये उसके नाउन की जगह पे, इसम की जगह पे, नाम की जगह पे जो इस्तेमाल हुआ, ये वो जो है ज़मीर कहलाती है। इंग्लिश में से हम प्रोनाउन कहते हैं। और इंग्लिश में प्रोनाउंस 3 किस्म के होते हैं। इंग्लिश जब हम सीखते हैं तो प्रोनाउंस 3 किस्म के होते हैं। एक नॉमिनेटिव केस होता है और फाइली हालत होती है उसकी, जब वो काम कर रहा होता है। एक उसकी पोजेसिव प्रोनाउन होता है जिसमें मलकियत का इजहार होता है, मेरा घर, हमारी दुकान, मेरी किताब, मेरा दीन, मेरा रसूल, हमारा रसूल। इसे पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, मलकियत का इजहार होता है इसमें। और ये ऑब्जेक्टिव केस है, मफूली हालत है उसकी। ही बीट्स हिम, वो उसे मारता है। उसे उर्दू में हम क्या कहते हैं? वो, उसका, उसे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, मैं, मेरा, मुझे। यहाँ पर 3 हालतें हैं। अरबी के अंदर जो है वो 2 हालतें होती हैं। इंग्लिश के अंदर प्रोनाउंस 3 हालतों में आता है। अरबी में प्रोनाउंस यानी ज़मीर 2 हालतों में आता है। और वो क्या है कि ये जो पहली फाइली हालत है, इसके लिए एक अरबी का लफ्ज़ आएगा और इन दोनों के लिए एक अरबी का लफ्ज़ आएगा। मतलब हिज के लिए और हिम के लिए अरबी का एक ही लफ्ज़ है। वो हम नेक्स्ट कल जब सबक नया पढ़ेंगे उस वक्त पढ़ेंगे। अब हमारे काम का सिर्फ ये है फाइली हालत, पहला केस। इस वक्त हम कह सकते हैं कि ही को
अरबी में हुआ कहते हैं, ही को अरबी में हुआ कहते हैं। वो एक वाहिद मुज़क्कर गायब, हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, हुआ वो एक वाहिद मुज़क्कर गायब। हम अपनी आसानी के लिए से मर्द कह रहे हैं, वैसे तो अल्लाह ताला के लिए भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हुआ वो वाहिद मुज़क्कर गायब यानी अल्लाह ताला, ठीक है जी। वाहिद मुज़क्कर गायब ही। इसी तरह हम यू को अगर अरबी करना चाहें तो यू की अरबी होगी अंता, तुम, और आई की अरबी अगर करना चाहें तो वह बन जाएगी अना, मैं। और ये 18 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हमने शुरू में पढ़ा। ये बेसिकली फ़ाइल है, काम करने वाले लोग हैं, और उसकी फ़ाइली हालत यानी ही, यू और आई की अरबी आज हमने पढ़नी है, और इसी को प्रोनाउंस कहते हैं। और अरबी जैसे हमें पता है कि यहाँ से शुरू होता है, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, ठीक है। हुमुल मुफलिहून वो सब फलाह पाने वाले हैं, हुमुल ज़ालिमून वो सब जालिम हैं। हुम जो है वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, दे का तर्जुमा दे रहा है, दे का। हुमुल खासिरून वो सब खसारे माने, दे आर आल लूजिज। अंता तुम एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, अना मैं एक मर्द, नहनु हम दो मर्द, नहनु हम सब मर्द, व नहनु लहू आबिदून हम तो उसी के लिए इबादत करने वाले हैं, व नहनु लहू मुखलिसून हम तो उसी के लिए मुखलिस हैं। नहनु हम, अना मैं। अल्लाह ताला ने अपने लिए अना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, नहनु का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने तारुफ़ कराया, इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, कोई मबूद नहीं मगर मैं, फ़ाबुद बस तू इबादत कर, उबुद कल हमने पढ़ा इम्पेरेटिव, उबुद तू इबादत कर, नी मेरी। तो यहाँ तक जो है वो मुज़क्कर के 9 इशारे हो गए, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु, नहनु। वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द, मैं एक मर्द, हम दो मर्द, हम सब मर्द। मर्द हम अपनी आसानी के लिए कह रहे हैं, असल में क्या है, मुज़क्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब। ये थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर, और इधर मुतकल्लिम होता है, वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम, तस्निया मुज़क्कर मुतकल्लिम, जमा मुज़क्कर मुतकल्लिम। उसके बाद उल्टा हाथ, ये वाली जो लाइन है ये हिया, मुन्नस के लिए अपनी आसानी के लिए हम इसको औरत कहते हैं। हिया जो है वो जन्नत के लिए भी आएगा, जहन्नुम के लिए भी आएगा, जो भी मुन्नस चीज़ होगी उसके लिए आएगा। हिया वो एक औरत यानी शी की अरबी होती है हिया, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सारी औरतें, कअन्ना हुन्नल याकूत वल मरजान फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कअन्ना हुन्ना गोया कि वो सब औरतें, हिया हुमा हुन्ना, हुरों की जो बात हो रही थी, कअन्ना हुन्ना गोया कि वो सब औरतें, हुन्ना वो सब औरतें, दे आल वुमेन। अंती आप एक औरत, अंतुमा आप दो औरतें, अंतुन्ना आप सब औरतें, अंती अंतुमा अंतुन्ना यहाँ का इशारा है, तुम एक औरत, तुम दो औरतें, तुम सब औरतें। अना नहनु नहनु उसके लिए सेम है, अना नहनु नहनु औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी एक जैसा होता है। शुरू से हम पढ़ते हैं कि अना मैं एक मर्द भी हो सकता है, मैं एक औरत भी हो सकती है। नहनु के 4 तर्जमे होंगे, हम दो मर्द भी हो सकता है, हम सब मर्द भी हो सकता है, हम दो औरतें भी हो सकता है, हम सब औरतें भी हो सकता है। तो आज का हमारा जो सबक है वो क्या है जी, ज़माइर यानी प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं कि नाउन की जगह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। इसम की जगह पे, नाम की जगह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए वो उर्दू के अंदर क्या होता है, उर्दू के अंदर होता है मैं, हम, तुम, वो एक लड़का यानी ही, वो एक लड़की यानी शी, और वो सब। वहाँ पे 6 होते हैं, यहाँ पे कितने होते हैं, 18 लोग होते हैं, काम करने वाले 18 लोग होते हैं। तो आज हमने जो अरबी पढ़ी है वो ही, यू, आई और शी की भी अरबी पढ़ी हमने आज, दे की अरबी भी पढ़ी और वी की अरबी पढ़ी। वी की अरबी क्या है जी, नहनु, ठीक है जी।
दे की अरबी क्या है? हुआ, हुमा, हुम, वो सब मर्द। और शी की अरबी क्या है? हिया, वो एक औरत। इसी तरह आई की अरबी क्या है? अना, मैं, एक मर्द। और यू, अंता। अब यू डिपेंड करता है कि यू औरत की बात हो रही है तो इधर इशारा आ जाएगा, अंती मर्द की बात हो रही है तो अंता इधर आ जाएगा इशारा। और ही के लिए हुआ का इशारा जो है वो इस्तेमाल होता है। जी क्लियर है जी बात? यहाँ तक कोई बात पूछने वाली हो? यहाँ पे आपने जहन में रखना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इंग्लिश के अंदर तीन कैफियत, तीन उसके जो है ना वो हैयत शक्ल होती है। ही, हिज, हिम, ये उसकी फाइली यानी सब्जेक्टिव केस है। ये उसका पोजेसिव प्रोनाउन है जिसमें मलकियत का इजहार होता है। हिज नेम इज़ अली, उसका नाम अली है। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होता है जिसके ऊपर काम वाक़ई हो रहा होता है। उसने मुझे बुलाया है, मुझे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। उर्दू के अंदर अगर हम इसको देखें तो मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, हम, हमारा, हमें, इस तरह बनता जाएगा। हमने उर्दू में और इंग्लिश में तो ये तीन हालतें होती हैं। आज हमने ये वाली हालत इसकी जो है वो पढ़ी है। मैं की इंग्लिश अरबी पढ़ ली, तुम की पढ़ ली। मेरा और मुझे की एक ही अरबी होती है। यहाँ पे जो दो अल्फाज हैं, मेरा और मुझे की अरबी एक ही होती है। वो हम नेक्स्ट लेसन जो पढ़ेंगे 5वां इंशाल्लाह उसके अंदर पढ़ेंगे। और कुरान मजीद में बहुत कसरत से इस्तेमाल हुआ है। ये वाले जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ये 4752 टाइम्स ये वाले अल्फाज आए हैं कुरान पाक में, तकरीबन 4500 दफ़ा। अगर हम ये 18 अल्फाज याद कर लें तो इसका मतलब है कुरान मजीद में टोटल अल्फाज हैं 78,000, अबाउट 78,000 वर्ड्स हैं। तो उसमें 4500 तो यही अल्फाज हैं, ये जो हमने प्रोनाउंस पढ़े हैं, ज़मायर पढ़ी हैं। और ये वाले जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मेरा, मुझे, तुम्हारा, तुम्हें, ये भी बेसिकली ज़मायर ही हैं। ज़मायर की दूसरी टाइप है। इसे ज़मायर मुनफसिल कहते हैं, इसे ज़मायर मुत्तसिल कहते हैं। हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि ये वाले जो अल्फाज हैं ये कभी भी अकेले नहीं आते, हमेशा जुड़ के आते हैं। या तो नाम के साथ, नाउन के साथ जुड़ देंगे, या वर्ब के साथ जुड़ देंगे, या प्रेपोजिशन के साथ, हरफ के साथ जुड़ देंगे, अकेले कभी नहीं आते। और इसी वजह से ये इतनी कसरत से आते हैं कि अबाउट 26,000 टाइम्स, तकरीबन 26,000 दफ़ा ये वाले अल्फाज आए हैं। जब हम पढ़ेंगे अगला 5वां लेसन, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, तो आप देखेंगे कि तकरीबन एक आयत में नहीं, एक सतर में यानी एक लाइन में औसतन ये 3 दफ़ा आ जाते हैं ये वाले अल्फाज। ठीक है, इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम 5वें लेसन के अंदर पढ़ेंगे।